हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोडोगेरो चैनल में। मैं हूं आपके साथ प्रकाश। तो स्वागत है दोस्तों आपका अमेजॉन सेलर बेसिक कोर्स की मॉड्यूल 8 वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेजॉन सेलर अकाउंट के बेसिक सेटिंग को कैसे किया जाता है। इससे पहले हमने अमेजॉन का सेलर अकाउंट ओपन करना मॉड्यूल 7 में सीख लिया था। अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गई है या अमेजॉन सेलर बेसिक कोर्स की कोई भी वीडियो को आपने मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां से आपको सारे वीडियो के एक एक करके सीरीज बाय मैंने वहां पर सेट करके रखा है, आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई ये सेकेंड टाइम मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम तो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था, जब एडिटिंग की बारी आई तो पता चला मैंने माइक तो कनेक्ट किया था बट स्क्रीन रिकॉर्डर में अपना साउंड का ऑप्शन ही ऑन करना भूल गया था। तो भाई सेकेंड टाइम ये वीडियो ऑन मतलब हो रही है शूट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं अमेजॉन सेलर। तो आपने ओपन करना सीख लिया होगा इसके पहले वीडियो में, बट कुछ हमें सेटिंग करनी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप अमेजॉन में सेल करने आते हो उससे पहले आपको करना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप अमेजॉन में सेलर अकाउंट ओपन कर लेते हो और उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट वगैरह शिपिंग की प्राइसिंग जो होती है, जो प्रोडक्ट ऑर्डर आएंगे तो शिपिंग प्राइस क्या लगेंगे, कस्टमर को क्या देना पड़ेगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही आपका प्रोडक्ट कहाँ से पिकअप होगा, कहाँ पर डिलीवर होगा, अगर रिटर्न आता है तो किस एड्रेस पर रिटर्न आएगा, साथ ही टैक्स के इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो सब आपको पहले अपडेट करने होते हैं, ताकि आपके साथ ऐसा ना हो कि आपको ऑर्डर आ जाए और आपने शिपिंग सेटिंग वगैरह कुछ किया नहीं है तो वो ऑर्डर कैंसिल होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको ये सब सेटिंग करके रखने पड़ते हैं जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करते हो। तो आज का ये वीडियो का मोटिव यही है कि हमें कैसे बेसिक सेटिंग करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अमेजॉन के जो भी सेलर अकाउंट है आपने जो क्रिएट किया है वहाँ पर आपको लॉगिन हो जाना है और फिर आपको आना है, यहाँ पर देख रहे होगे सेटिंग में। सेटिंग में आपको आना है अकाउंट इन्फो में। अकाउंट इन्फो में जैसे ही आप आते हो यहाँ पर ये जो डैशबोर्ड देख रहे हो ये आपका ओपन हो जाएगा। जैसा कि हम लोग स्कूल में जाते हैं फ्रेंड्स तो कैसे हमारा प्रोफाइल होता है, तो फेसबुक का प्रोफाइल तो आपने देखा होगा। फेसबुक का जिस तरह प्रोफाइल होता है इस तरह ये हमारा प्रोफाइल है सेलर का। तो एज अ सेलर हमें जैसे आप फेसबुक में अपने नेम एड्रेस सब कुछ अप टू डेट रखते हो उस तरह ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई पेमेंट इन्फॉर्मेशन, जैसा कि हम लोग अर्निंग करने के लिए ऑनलाइन सेल करते हैं इसलिए मुझे लगता है ये पेमेंट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले में ही दिख गया होगा। तो पहले हम ये सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको लेफ्ट साइड का जो ऑप्शन है ये सब कुछ एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। तो पेमेंट बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिल रहा होगा। तो बाई चांस आपने अकाउंट क्रिएट करते समय अगर कुछ भी गलत उलट कर दिया है अकाउंट नंबर एंटर करने में तो आप यहाँ से मैच कर सकते हो। देख सकते हो आपका अकाउंट नंबर यहाँ शो नहीं करता है, तो इस बात की टेंशन नहीं लीजिए कि अकाउंट नंबर गलत हो गया तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए रिप्लेस और डिपॉजिट मेथड का ऑप्शन है, तो आप ये जो अकाउंट नंबर ये चेंज भी कर सकते हो जो आपको शो कर रहा है। ठीक है, अगर आपने ऐड नहीं किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड न्यू पेमेंट मेथड डिपॉजिट मेथड का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको शो कर रहा होगा। अगर आप बाई चांस आपको और भी अकाउंट ऐड करने हैं जिसमें आपके पेमेंट आ जाएं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। अभी मेरा एक देखिए यहाँ पर अकाउंट नंबर एडेड है वो दिखा रहा होगा आपको। बाकी आप यहाँ पर नीचे आओगे तो आप ऐड अ पेमेंट मेथड से यहाँ पर अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ इंटर करना है, जो बहुत ही ईजी प्रोसेस होगा। मैं आपको डीप में नहीं बताता हूँ। अकाउंट नंबर यहाँ इंटर कर लीजिएगा, नेम इंटर कर लीजिएगा। आप सेविंग वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हैं। बाद में कमेंट में बहुत से जन का मैसेज आता है कि भाई करंट अकाउंट नहीं है, सेविंग से चलेगा या नहीं। बिल्कुल चलेगा भाई, दे सकते हो। हाँ, ज़्यादा ट्रांजेक्शन होगा तो फिर ज़रूर है कि आप अपना एक सेविंग अकाउंट हटा के करंट अकाउंट ऐड करवा लो। अब यहाँ पर आपको बैंक का FSC कोड डालना है, बैंक अकाउंट नंबर आपको फिर से यहाँ पर दिख रहा होगा वो फिर से आपको यहाँ पर डालना है और सेव डिपॉजिट मेथड पे क्लिक कर देना है। इससे आपका अकाउंट नंबर ऐड हो जाएगा। तो ये तो थी पेमेंट इन्फॉर्मेशन की बारी। फिर से वापस से आते हैं उसी सेक्शन में। ये फ्रेंड्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं बिजनेस इन्फॉर्मेशन में। तो बिजनेस इन्फॉर्मेशन में पहला जो है वो है बिजनेस का एड्रेस। तो बिजनेस एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट वो एड्रेस होता है जहाँ से आपके प्रोडक्ट वगैरह पिकअप होते हैं। अब चाहो तो आप इसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्ट एंड एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर मेरा एक एड्रेस यहाँ पर फिल है तो वो आपको शो कर रहा होगा। ऐड अ न्यू एड्रेस पर आप जाते हो तो आपको कुछ एड्रेस न्यू फिल करना है। अगर ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। ध्यान रखें पिकअप एड्रेस एक बार में एक ही हो सकता है, आप चाहो तो 2-3 एड्रेस ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं फिर से यहाँ पे सेटिंग में अकाउंट इन्फो में। बिजनेस एड्रेस के बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है इनवॉइस एड्रेस। फ्रेंड्स आप जो कस्टमर को इनवॉइस देते हो तो वहाँ पर आपका एड्रेस भी जाता है साथ में।
तो इन केस अगर आप अपने बिजनेस एड्रेस को वहाँ पर शो नहीं करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पर ऐड अ न्यू एड्रेस पे करते हो, तो आपके जो इनवॉइस है उसमें जो एड्रेस आप यहाँ पर फिल करोगे ऐड अ न्यू एड्रेस में, यही एड्रेस इनवॉइस में भी जाएगा। तो ये आप एक चेंजेस कर सकते हो इनवॉइस में, अगर आप एड्रेस चेंज करना चाहते हो जो कस्टमर को जाता है तो आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स योर मर्चेंट टोकन। तो अमेजॉन में जितने भी सेलर होते हैं उनका एक मर्चेंट टोकन होता है, टोकन नंबर होता है, वो हर मर्चेंट का अलग अलग होता है। तो मैंने इसे हाइड कर दिया है, तो आप देख यहाँ पर आपको भी आपका मर्चेंट नंबर मिल जाएगा जो हर एक सेलर का अलग अलग होता है। फ्रेंड्स इसके बाद बारी आती है, हमारा बिजनेस इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है, शिपिंग एंड रिटर्न इन्फॉर्मेशन। देखिए फ्रेंड्स, रिटर्न इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको जब जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर आप कुछ अगर सेटिंग करना चाहते हो, जैसे आपको जितने भी रिटर्न आते हैं उसे आप ऑथराइज करोगे तभी वो रिटर्न आए, ऐसा यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हो। साथ ही अगर आप अमेजॉन आपको ईमेल चाहिए, ईमेल फॉर्मेट में आपको चाहिए तो आप यहाँ पर ईमेल पे क्लिक कर सकते हो, रिसीव ईमेल रिक्वेस्ट विथ लिंक टू ऑथराइज। आपको ईमेल में भी लिंक आ जाएगा कि आपको ये प्रोडक्ट रिटर्न आने वाले हैं। साथ ही अगर आप यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको देते हैं ऑटोमेट करने के लिए रिटर्न रूल, या तो आप रिटर्न एक एक करके देखो और उसे एक्सेप्ट करो, उसके बाद यहाँ पर है कि अमेजॉन खुद से ही उसे एक्सेप्ट कर लेगा जो उसके अमेजॉन पॉलिसी है उसके अनुसार, या फिर आप जितने भी ऑर्डर आपको रिटर्न आए वो ऑटोमेटिकली ऑथराइज हो जाए और यहाँ पर आपको डे सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि इतने दिन का आप रिटर्न देना चाहते हो। ठीक है, तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स नीचे उसके, तो यहाँ पर देखिए आपको RMA नंबर होता है, जब भी प्रोडक्ट रिटर्न आता है, रिटर्न मर्चेंट ऑथराइजेशन, तो वो एक नंबर जनरेट होता है। तो अगर आप अमेजॉन के थ्रू ऑटोमेटिक अमेजॉन ही ये नंबर अलाउड कर दे, ये चाहते हो तो ईजी यही रहता है कि अमेजॉन को ही अलाउड करने दीजिए। अगर आप खुद से चाहते हो कि अलाउड करें तो आप यहाँ पर आई वांट कर सकते हैं, तो मैं तो अमेजॉन को ही देता हूँ, तो ये यहाँ से हो गया। तो ये मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ, ये आप सेटिंग कर सकते हो। साथ ही रिटर्न इंस्ट्रक्शन भी आप यहाँ पर खुद का क्रिएट कर सकते हो नीचे में। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पर रिटर्न एड्रेस में। फ्रेंड्स बाय डिफ़ॉल्ट जब आप अमेजॉन सेलर अकाउंट क्रिएट करते हो तो जो आपका एड्रेस होता है उसी में अमेजॉन जो रिटर्न जो पैकेज होते हैं वो सेंड कर देते हैं आपको। बट आप ऐसा चाहते हो कि जो हमारा रिटर्न पैकेज है वो रिटर्न जाए मेरे दूसरे एड्रेस पे, जो भी आप यहाँ पर सेट द एड्रेस पे क्लिक करके जो भी एड्रेस आप यहाँ पर क्रिएट करोगे उसी एड्रेस पे आपका जो एड्रेस पे रिटर्न है वो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कोई भी एड्रेस आपका अवेलेबल नहीं है, तो आपको पहले ऐड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैनेज योर एड्रेस आ रहा होगा, यहाँ पर आप ऐड अ न्यू एड्रेस पे क्लिक कीजिए, तो आपको यहाँ पर एक एड्रेस देना पड़ेगा और इसी एड्रेस पे आपका जो भी पार्सल रिटर्न आएगा वो पहुँच जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो आप अगर यहाँ कुछ सेट नहीं करते तो आपके जहाँ से पिकअप हुआ है वहीं से प्रोडक्ट रिटर्न उसी एड्रेस पे चला जाता है। और आप चाहते हो कि हमारा जो रिटर्न है वो किसी दूसरे एड्रेस पर पहुँचे तो आप यहाँ पर उस एड्रेस को फिल कर सकते हो। फ्रेंड्स इसके बाद रिटर्न इन्फॉर्मेशन के बाद आता है शिपिंग सेटिंग की बारी। तो शिपिंग सेटिंग में बताता हूँ आपको कैसे आप कर सकते हो। तो शिपिंग सेटिंग में क्लिक करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो ओपन होने देते हैं। तब तो 2 मिनट में चुप हो जाता हूँ और तब आप लाइक कर लीजिए। हाँ तो ओपन हो गया है, 2 मिनट। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको सेटिंग में आप ये तो आपका इंडिया ही रहेगा क्योंकि आप इंडिया में सेंड कर रहे हो। अगर आप कहीं और भी सेल कर रहे हो तो आप अलग कंट्री भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए आपको ऑपरेटिंग डे दिख रहा होगा, तो आप किस दिन आप ऑपरेट करते हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप एडिट पे जाते हो और मैंने संडे को भी चूज कर लिया, अगर आपका संडे ऑफ है तो आप यहाँ पर अनटिक करो और सेव कर दो। मेरा संडे उनडे सब ऑन ही रहता है तो मैंने सबको यहाँ पर ऑन करके रखा है। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ये अनटिक हो गया था, मैं इसे टिक कर देता हूँ। चलिए ठीक है, सेव कर देता हूँ। तो आपको जिस दिन अगर आप वर्क नहीं करते हो, आपका ऑफिस बंद रहता है, तो आप यहाँ पर अनटिक कर सकते हो। उस दिन आपका कोई भी पिकअप या रिटर्न उस दिन आपके एड्रेस पे नहीं आएगा। हाँ ऑर्डर उस दिन आएंगे आपको, ऐसा नहीं है कि आपका ऑर्डर उस दिन नहीं आएगा, ऑर्डर आपके आएंगे बट पिकअप और जो रिटर्न होते हैं वो उस दिन आपका नहीं होगा। हैंडल टाइम आप इसे चेंज नहीं कर सकते, बाय डिफ़ॉल्ट अमेजॉन जो देगा वही होगा। तो 1 से 2 दिन में आपका जो प्रोडक्ट है उसे आपको रेडी करके शिप कर देना है। फ्रेंड्स योर करेंट शिपिंग थ्रू आपको बहुत दिख रहा होगा, ईजी शिपिंग और सेल्फ शिपिंग। तो फ्रेंड्स ईजी शिपिंग तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है। अगर आपको सेल्फ शिप ऐसे ऑर्डर होते हैं जहाँ पर अमेजॉन के जो कुरियर है अवेलेबल नहीं है जिस एरिया में, वहाँ के भी ऑर्डर आपको मिल जाएंगे। बट वहाँ पर क्या होगा कि आपको ऑर्डर खुद से शिप करने पड़ेंगे। अमेजॉन प्रायोरिटी देता है कि पहले जो ऑर्डर आए वो ईजी शिप में ही हमें देता है। बट ऐसा कोई एरिया है जहाँ पर कस्टमर ऑर्डर कर रहे हैं बट उस जगह पे अमेजॉन के लॉजिस्टिक अवेलेबल नहीं है, तो वो सेल्फ शिप में वो ऑर्डर हमें मिल जाता है और उस ऑर्डर को हमें थर्ड पार्टी कुरियर के थ्रू शिप करना होता है।
ये ऑर्डर फ्रेंड्स प्रीपेड होते हैं, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होते, इसलिए टेंशन मत लीजिए। अमेजॉन कस्टमर को पहले ही बता देता है कि आपको पहले पेमेंट करना है, इसके बाद ऑर्डर जाएगा। तो पेमेंट जब कस्टमर कर देता है तो ही ऑर्डर आते हैं। हाँ, आप रिटर्न फिर आपको देखना पड़ेगा, रिटर्न तो अमेजॉन देता है, बट ये जो ऑर्डर होते हैं ये COD नहीं होते हैं, ये प्रीपेड ऑर्डर होता है। अब फ्रेंड्स बात करें यहाँ पर जो होता है आई वांट ओनली ईजी शिप। तो ईजी शिप अगर आप सिर्फ चाहते हो, आप चाहते हो कि आप सेल्फ शिप नहीं करना चाहते हो, आप सिर्फ चाहते हो कि अमेजोन के थ्रू ही हमारा प्रोडक्ट जाए, तो आप इसे जैसे ऑन करोगे तो आपको उस एरिया से ऑर्डर नहीं आएंगे जहाँ पर अमेजोन के जो लॉजिस्टिक अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर ऑर्डर आपको नहीं आएंगे, तो सिर्फ ईजी शिप के ऑर्डर आपको मिलेंगे। तो मैं इसे ओपन नहीं कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि आप कैसे अपना जो प्राइस है वो सेट करोगे। फ्रेंड्स इसके लिए आपको आना है ईजी शिप में। ईजी शिप के पहले प्राइस देख लेते हैं, फिर आपको सेल्फ शिप का ही बताऊँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने बाय डिफ़ॉल्ट पर ऑर्डर पर आइटम यहाँ पर करके रखा है। अब आपको समझना पड़ेगा कि पर ऑर्डर और पर आइटम क्या होता है। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको अमेजोन का एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। तो अमेजोन के वेबसाइट पे मैं जाता हूँ और मैं आपको पर ऑर्डर और पर आइटम क्या होता है ये आपको बता देता हूँ। फ्रेंड देखिए, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा ही मान लीजिए प्रोडक्ट है, ठीक है, और मैं इस पे जाता हूँ, ठीक है। अब एज अ मैं कस्टमर बात करूँ तो देखिए पर ऑर्डर और पर आइटम में ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने पर ऑर्डर 40 रुपये किया है, पर आइटम भी 40 रुपये है। तो देखिए जैसे ही कोई बंदा मेरे प्रोडक्ट्स पे आके ऑर्डर देगा, इस शूज़ को, ये शूज़ जो आप देख रहे हैं, ये जैसे ही ऐड टू कार्ट करेगा, अगर एक पीस का ऑर्डर देता है तो इससे 80 रुपीज़ लिए जाएंगे। पर ऑर्डर एक ऑर्डर दे रहा है तो 40 रुपीज़ एक ऑर्डर का, और पर आइटम एक आइटम ये ले रहा है तो 14 रुपीज़ उसका। अगर यही इसका 2 पीस ऑर्डर देता तो पर ऑर्डर 40 रुपये प्लस पर आइटम एक आइटम और ये ऐड कर रहा है, 2 आइटम ऐड कर रहा है, तो 40 80 रुपये और 40 रुपये 120 रुपये इसको देने पड़ते हैं, ठीक है। 3 पीस करता तो इस तरह 40 रुपये और ऐड हो जाते। तो पर ऑर्डर और पर आइटम इस तरह आप सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि एक ऑर्डर में कस्टमर कितना भी पीस खरीदे उसे फ्लैट 40 रुपये ही लगे, तो पर आइटम में आपको क्या कर देना पड़ेगा, 0 कर देना पड़ेगा, ठीक है। पर ऑर्डर यहाँ पर आप एडिट में जाइए। अगर आप चाहते हो कि कस्टमर एक प्रोडक्ट का ऑर्डर जितने भी पीस का करे उसे 40 रुपये ही पे करना पड़े, या आप जितना रखना चाहते हो मान लीजिए 60 रुपये करना पड़े तो 60 रुपये ही लगेगा, पर आइटम आपको 0 कर देना पड़ेगा। क्योंकि पर आइटम मैं इसलिए करके रखता हूँ क्योंकि जैसे जैसे वो जितना भी क्वांटिटी बढ़ाता जाएगा, प्रोडक्ट का वेट बढ़ता जाएगा, तो डिलीवरी का जो कॉस्ट है वो भी बढ़ता जाएगा, इसलिए मैंने पर आइटम भी 40 रुपये किया। अगर 2 पीस करता है तो 40 × 3, अगर 5 पीस करता है तो 40 × 5। अगर मैं इसे यहाँ पर आइटम जो है इसे मैं हटा दूँ और यहाँ पर 0 कर दूँ तो ओनली वो कितना भी ऑर्डर करे, पर ऑर्डर एक ऑर्डर करता है तो 40 रुपये फ्लैट लगेगा। वो अब उसमें 10 पीस ले या 20 पीस ले उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 40 रुपये मैंने इसलिए करके रखा है कि अगर वो 20 पीस ऑर्डर कर देता है कोई कस्टमर एक बार तो 14 × 20 लगे, क्योंकि जैसा ही मैं ऑर्डर बढ़ते जाएंगे तो उसका वेट भी बढ़ता जाएगा, तो हमारा जो शिपिंग प्राइस है वो भी अमेजॉन हमसे ज़्यादा लेने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसे करा। तो रीजनल, लोकल और नेशनल तीनों में मैंने वही करके रखा है। आप अपने हिसाब से अपने जो भी आपके चार्जेस लगते हैं उस हिसाब से यहाँ पर कर लीजिए और यहाँ पर सेव कर दीजिए, तो वो आपका जो भी शिपिंग प्राइस है वो सेव हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब बैक करते हैं। अब यहाँ पर अब आते हैं फ्रेंड्स ईजी शिप के बाद सेल्फ शिप में। तो सेल्फ शिप में क्यों क्या होता है कि कुरियर के चार्जेस आप पता कर सकते हो किसी भी थर्ड पार्टी से कि वो क्या चार्ज लेंगे, स्टेट वाइज आप उन्हें बता सकते हो। यहाँ पर दिया होता है कि आप किस जितने भी रीजन होते हैं, यहाँ पर मैं पहले दिखाता हूँ आपको, आप वहाँ पर पता कर लीजिए कि इस रीजन में अगर मैं भेजूँ, जैसे ये रीजन 1 है, रीजन 2 है, रीजन 3, रीजन 4, तो क्या चार्जेज वो लेने वाले हैं, आप उसी हिसाब से यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इसके लिए भी आपको एडिट पे जाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर फ्लैट 16 रुपीज़ रखा है पर आइटम। एक आइटम अगर कोई ऑर्डर देता है तो 60 रुपये लगेंगे। 2 आइटम करता है उस तरह 60 × 2, 3 आइटम के लिए 60 × 4, इस तरह मैंने यहाँ पर इसका सेटिंग करके रखा है। आप भी अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हो। हैंडलिंग टाइम आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। ईजी शिप में आप हैंडलिंग टाइम डिसाइड नहीं कर सकते हो, बट यहाँ से आप हैंडलिंग टाइम डिसाइड कर सकते हो। 1 से 3 दिन में भेजना है या 3 से 5 दिन में भेजना है, ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। आप किसी स्पेस फ्रेंड्स एक ऑप्शन ईजी शिप में और आपको मिल जाता है कि मान लीजिए आप इस रीजन में जम्मू एंड कश्मीर में ऑर्डर शिप नहीं करना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ से अगर उसे अनटिक कर दोगे तो यहाँ जम्मू कश्मीर के जितने भी ऑर्डर हैं वो आपको फिर मिलना बंद हो जाएंगे। तो इस तरह का सेटिंग होता है। आप जिस भी स्टेट को, अगर किसी भी स्टेट को अगर आप ब्लॉक करना चाहते हो, उस ऑर्डर से आप उस स्टेट से ऑर्डर नहीं लेना चाहते हो, किसी भी कारण अगर आप
नहीं सेंड कर पा रहे हो उस स्टेट में, तो आप यहाँ से वो कर सकते हो और फिर नीचे आप आओगे तो यहाँ पर से आपको फिर सेव कर देना है, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पर भी आपका हो जाएगा सेल्फ शिप भी। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा शिपिंग सेटिंग खत्म हो गया। अब इजी शिप सेटिंग में आ जाते हैं फ्रेंड्स। इजी शिप सेटिंग में देख सकते हैं यहाँ पर पिकअप एड्रेस आपका दिख रहा होगा, तो पिकअप एड्रेस आप चेंज कर सकते हो। जो भी आपको पिकअप एड्रेस यहाँ पर देना है वो आप यहाँ पर से अपना ऐड कर सकते हो। मैंने बताया कि एक बार में एक ही पिकअप एड्रेस यहाँ पर ऐड होगा। इसके बाद फ्रेंड्स पिकअप स्लॉट जो है वो आप चूज कर सकते हो कि किस पिकअप स्लॉट में, जैसे मैं 10 से 1 और 1 से 4 के बीच के पिकअप स्लॉट में मैं प्रोडक्ट की शिप करता हूं, तो ये भी आप यहां से कर सकते हो। पैकेज डायमेंशन जो आप सेव करोगे वो आप यहां से कर सकते हो। तो यहाँ पर पैकेज डायमेंशन में जाते हैं, तो देखिए एक मेरा पैकेज डायमेंशन सेव है जो चोपर में सेंड करता हूँ। तो इस तरह अगर आप एड न्यू पैकेज डायमेंशन करते हो तो हर प्रोडक्ट का आप पैकेज यहाँ पर डायमेंशन पहले से ही सेट कर सकते हो। तो बाकी आप बाद में जब प्रोडक्ट शिप करो तो उस समय में पैकेज डायमेंशन डालने की ज़रूरत होती है, तो उस समय आपको बार बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ सिलेक्ट कर लीजिए हो जाएगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है प्रोडक्ट शिपिंग वाले वीडियो में। अब यहाँ पर आए प्रिंट सेटिंग में, तो प्रिंट सेटिंग में आप जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पर देखिए आप शिपिंग लेबल वगैरह सब कुछ जो आपको प्रिंट चाहिए वो यहाँ पर आप कर सकते हो। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड, बाकी दोनों आपका इंपॉर्टेंट था। पिकअप एड्रेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हो जो भी आपको एड्रेस चेंज करना है। अब सेटिंग में आते हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन, अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड जो आपको यहाँ पर करके रखनी ही चाहिए। अब देखिए मैनेज जीएसटी पे आते हैं। मैनेज जीएसटी पे आएंगे तो यहाँ पर आप अपने जीएसटी नंबर वगैरह फिल कर सकते हो। झारखंड जैसा कि दिख रहा है तो मेरा ये जीएसटी नंबर यहाँ पर शो कर रहा है, पैन नंबर भी शो कर रहा है, और यहाँ पर आप अपना जो भी एड्रेस है वो फिल कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर आपका टैक्स कोड वगैरह दिख जाएगा, और यहाँ पर आपका जो भी साइन वगैरह है वो आप यहाँ से एडिट वगैरह कर सकते हो। तो ये भी था बेसिक। इसके नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स दिख रहा होगा प्लेस ऑफ असाइनमेंट, तो यहाँ पर जो भी आपके ऑनर के नेम होते हैं वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे जो भी आपका, जैसे मैंने यहाँ फादर का नेम ऑनर की जगह पे रखा हुआ है, तो आप यहाँ पर जो भी आपके बिजनेस का ऑनर हो आप यहाँ पर उनके नेम को यहाँ पर लिख सकते हो, जो आपका जो शिपिंग से जो भी प्रोडक्ट जाता है उसके साथ ये शो करता है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है RFC ID। तो अगर आपने RFC ID बना के रखा है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। अब RFC ID क्या होती है ये किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर एक्सप्लेन करूँगा, लंबा वीडियो बन जाएगा अगर मैं RFC यहाँ पर कंप्लीट करने लगूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में आ जाते हैं आपका सेलर नेम। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको अमेजोन में अकाउंट ओपन करने से पहले अपना जो स्टोर है उसका नेम लिखना पड़ता है, तो आप इसे आप चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको ये चेंज करना है तो आप एडिट में जाकर यहाँ पर अब आपको जो भी नया नाम अगर रखना है कुछ, तो आप यहाँ पर एडिट करके इसे चेंज भी कर सकते हो। ये आपके जो जीएसटी नंबर होता है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है आपने किस नाम से लिया है। आप यहाँ पर स्टोर नेम अपना कुछ भी लिख सकते हो, जैसे हम लोग दुकान का नाम लिखते हैं, यहाँ पर एडिट करोगे तो वो आपका चेंज हो जाएगा। फिर से आते हैं नेक्स्ट में फ्रेंड्स। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे हॉलीडे पे जा रहे हो और आपको अपने अमेजोन की जितनी भी लिस्टिंग है उसे डीएक्टिवेट करनी है, तो आपको एक एक करने की ज़रूरत नहीं है। आपका अकाउंट एक ही बार में डीएक्टिवेट हो जाएगा। डीएक्टिवेट मतलब पुश हो जाएगा। आप हॉलीडे पे जाते हो तो यहाँ पर गो ऑन हॉलीडे पे करते हो तो फिर उस समय आपको कोई भी ऑर्डर रिसीव नहीं होंगे। आप इसे इनएक्टिव करिए, एक्टिव कीजिएगा और सेव कीजिएगा, तो आपके जितने भी ऑर्डर है वो फिर आपको आना बंद हो जाएंगे। और जैसे ही आप रिटर्न आते हो आप इसे एक्टिव कर दीजिएगा, इनएक्टिव कर दीजिएगा, तो आपके ऑर्डर आना फिर से शुरू हो जाएंगे। ये गो ऑन हॉलीडे पे गो ऑन हॉलीडे का ऑप्शन है। जैसे अभी दिख रहा है लिस्टिंग अवेलेबल फॉर सेल ऑन अमेजॉन, उस समय आपको शो करेगा लिस्टिंग नॉट अवेलेबल सेल ऑन अमेजॉन। ऐसा आप कर सकते हो जब आप कभी बाहर घूमने वगैरह जाते हो या कुछ काम हो जाता है, जब आप ऑर्डर वगैरह नहीं सेंड कर पाओगे तो आप इसे ऑन कर सकते हो। अब इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके लिस्टिंग पे, उस समय आपके लिस्टिंग तो दिखेगा बट वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा करेंटली नॉट अवेलेबल। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेल ऑन अमेजॉन आपका प्रोफेशनल है अमेजॉन इंडिया, फिर आपका फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन रजिस्टर्ड है, रनवे रजिस्टर्ड है, फिर आपका MNF गोल्ड रजिस्टर्ड है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है। आप स्पॉन्सरशिप वगैरह कर सकते हो, ऐड वगैरह चला सकते हो। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो था ये था बेसिक अमेजॉन सेलर का अकाउंट सेटिंग का। तो कैसा लगा आपको वीडियो, इन्फॉर्मेशन लगा तो ज़रूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। ये था बेसिक सेटिंग फ्रेंड्स अमेजॉन सेलर अकाउंट का। इतनी सेटिंग आपको करके रखनी चाहिए जब भी आप सेलर अकाउंट ओपन करते हो उसके बाद, ताकि आपका अकाउंट पूरी तरह से
हो जाए। अब बाय चांस कभी भी, आई होप आपको ऐसा कभी करना ना पड़े, अगर आपको अपना अकाउंट क्लोज करना है तो यहाँ पर आपका क्लोज अकाउंट का ऑप्शन है, तो यहाँ से भी आप अकाउंट क्लोज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये कुछ थे बेसिक। इसके बाद एडवांस का भी मैं कभी वीडियो लाऊंगा इसी सीरीज़ में, जिसमें आप कैसे मैनेजर वगैरह रख सकते हो, ये सब मैं बताऊंगा। तो ये बेसिक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी आप जैसे ही अकाउंट बनाते हो प्लीज़ इस बेसिक सेटिंग को अपडेट कर लीजिए, ताकि आपको ऑर्डर वगैरह आए तो कुछ लॉस ना हो, आपको शिपिंग प्राइसेस वगैरह सब कुछ आप अपडेट कर लो, क्योंकि आप प्रोडक्ट सेंड करोगे तो आपके शिपिंग प्राइस वगैरह लगने वाले हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो भी मॉड्यूल आने वाले हैं उसमें। ये अगर मॉड्यूल अच्छा लगा या कोई डाउट है तो कमेंट में करके ज़रूर मुझे बताएं, अपनी राय इस सेलर कोर्स से जुड़े हुए ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।